देहरादून में विचार एक नई सोच संस्था के द्वारा पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। ये निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप रिस्पना पुल आईएसबीटी रोड पर स्थित विचार एक नई सोच मीडिया संस्थान के कार्यालय में लगाया गया, जिसमें उत्तराखंड के जाने माने फिजिशियन व कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर SD जोशी ने पत्रकारों और उनके परिजनों की स्वास्थ्य जांच की। डॉक्टर जोशी ने संवाद 365 से बातचीत में पत्रकारों से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियों और चेकअप की जानकारी दी। एक पत्रकार का जीवन काफ़ी संघर्षमय होता है, क्योंकि वो खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए काफ़ी संघर्ष करता है। दिन भर सड़कों पर यहाँ वहाँ भागना, जिसमें तमाम तरह की परेशानियाँ एक पत्रकार को झेलनी पड़ती हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी ही क्यों ना हो। इसी के तहत एक विचार एक नई सोच संस्था के द्वारा बहुत सुंदर पहल यहाँ पर की गई है। हम उस कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप की जो सुविधा दी गई है और यहाँ पे हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर SD जोशी जी यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। सर, बहुत अच्छी पहल है एक विचार नई सोच संस्था के द्वारा और तमाम पत्रकार यहाँ पे आए, आपसे चेकअप कराया। पहला सवाल मेरा सर, क्योंकि पत्रकार का जो जीवन है वो काफ़ी संघर्षमय होता है, क्या कुछ लक्षण दिखते हैं उन पर अगर हम हेल्थ चेकअप की बात करें तो? देखिए, जब मैं दून हॉस्पिटल में था तो अक्सर बहुत सारे पत्रकार बंधुओं से मेरी वहाँ पे मुलाकात होती थी। लड़ झगड़ के वो किसी तरह से हमको दिखाई लेते थे, चलते हुए भी, वार्ड में भी, कहीं पे भी। लेकिन जब से मैंने देखा कि अभी भी लोग जो है मुझसे फ़ोन पे परामर्श लेते रहते हैं, उनको तो ज़्यादा मानसिक रूप से बहुत थक जाते हैं, तो उसके लक्षण ज़्यादा आते हैं। तो नियमित तौर पर किन किन चीज़ों का चेकअप कराना काफ़ी ज़रूरी है? देखिए, सबसे ज़रूरी आज के जो स्ट्रेसफुल जो लाइफ है, इसमें ब्लड शुगर का नियमित कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर का और हार्ट रेट का, इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चौथा जो है, इनको अपने खाने पीने के ऊपर जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है ध्यान रखना चाहिए। कि एक विचार एक नई सोच जो संस्था है पत्रकारों के साथ साथ उनके परिजनों के लिए भी काफ़ी अच्छी पहल कर रही है। यहाँ पे परिजन चेकअप कराने आए होंगे, क्या कुछ कहेंगे इस संस्था को लेकर इस तरीके से, क्योंकि आप सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पर अभी? ये आज हमारा ये पहला कैंप यहाँ पे हमने किया है। वैसे विचार एक नई सोच के साथ मिलकर मैं पहाड़ों में अब तक कम से कम 15 कैंप लगा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो ये पहला वो है, तो आज हमने सभी लोगों से ये कहा भी है कि परिवार में, क्योंकि परिवार को भी, जो पत्रकार लोग हैं वो परिवार को भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक तो उनको रिपोर्टिंग करनी होती है, उसके अलावा उनको लेखन का कार्य भी करना पड़ता है, और तीसरा जो है समाज में और अन्य लोगों के साथ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो परिवार के साथ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो घर में भी झुंझलाहट हो जाती है। तो उनके परिवार के लिए भी अगर कोई पत्रकार बंधु नहीं आ सकता है तो उनके परिवार वाले आ सकते हैं। उनको यहाँ पे निःशुल्क, एक तो मैं अपनी तरफ से चेकअप कर ही रहा हूँ, सुन रहा हूँ उनकी बातें, ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर हो गया, ECG तो मैं अपनी तरफ से फ्री सेवाएं दे रहा हूँ। उसके अलावा 60% डिस्काउंट में जो है ब्लड टेस्ट की भी व्यवस्था है, और दवाइयों के लिए जो है विचार एक नई सोच ने शायद किसी से वार्ता की होगी, वो भी डिस्काउंट पर मिलेंगे। फ्री हेल्थ चेकअप को बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद रावत का भी भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है, इसीलिए सभी पत्रकारों का भी मजबूत होना काफी जरूरी है, जिसके लिए फ्री हेल्थ चेकअप एक बढ़िया प्रयास है। विचार एक नई सोच संस्था को आपने भी अपना सहयोग दिया है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, विचार एक सोच नई संस्था बहुत बढ़िया काम कर रही है। पिछले 2 सालों से मैं इनसे लगभग जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है, इन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में, चमोली ज़िले में, उत्तरकाशी ज़िले में, पौड़ी ज़िले में, तो इन्होंने बहुत कैंप लगाए हैं स्वास्थ्य के उसमें क्षेत्र में। और कोविड के दौरान विचार एक नई सोच ने जिस प्रकार से फ्री मेडिसिन उपलब्ध करवाई हैं, फ्री मास्क बांटे हैं, सैनिटाइज़र बांटे हैं, और हमारी सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सरकार के तंत्र उतना मजबूत नहीं था, उन दुर्गम क्षेत्रों में जाकर के इन लोगों ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय कार्य है। सरकारों ने भी अभी तक पर्वतीय क्षेत्रों में, पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य की सेवाओं में विकास जरूर किया है, और निश्चित रूप से पत्रकारों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और इस पहल से हम सब लोगों को, जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि पत्रकार लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, और इस स्तंभ को मजबूत करने के लिए हमारे पत्रकारों का मजबूत होना, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इनके लिए उसके स्वास्थ्य के प्रति भी सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप एक समाज सेवी हैं और नेता हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पत्रकारों के लिए क्या लगता है आपको, किस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए? देखो, मैं समझता हूँ कि भविष्य में पत्रकारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था पहले दर्जे पर होनी चाहिए, क्योंकि
उनका जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है। वो जिस तरह से हम साधारण शब्दों में कह देते हैं किसी मनुष्य के लिए आपको 8 घंटे सोना चाहिए, आपको इतना व्यायाम करना चाहिए, आपको इस तरह का भोजन करना चाहिए, आपको टाइमली भोजन करना चाहिए, ये पत्रकार के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए पत्रकारों के लिए सरकार को, निश्चित रूप से आने वाली सरकारों को ये सोचना चाहिए। वही विचार एक नई सोच मीडिया संस्थान के संचालक राकेश बिजलवाल ने बताया कि स्वास्थ्य जांच को आने वाले पत्रकार साथी अपना और अपने परिजनों को दोपहर 1 बजे तक कार्यालय में लाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन भी है। उन्होंने कहा कि वो हर 15 दिन में कैंप का आयोजन करेंगे ताकि हर पत्रकार की अच्छे से स्वास्थ्य जाँच हो सके। पत्रकार जो हैं दिन भर भागादौड़ी करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं और हमारे समाज का चौथा स्तंभ भी हैं। तो मैं ये देख रहा था कि पत्रकार अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहते हैं, कोशिश नहीं करते हैं और बोलते रहते हैं मेरे को मिलते हैं तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझको ये हो रहा है। तो मेरे दिमाग में ये आया, मैं डॉक्टर जोशी जी के साथ बैठा था, मैंने कहा हमारे पत्रकार साथी हैं, उनको आने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो अपनी ड्यूटियों में इतनी बिजी रहते हैं, कई बार 18 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो उन लोगों के लिए अगर कुछ कर सकें आप मेरे साथ मिल करके तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने तुरंत इसके लिए हामी भर दी। तो आज हमने इसकी एक पहल की है और हम इसको हर 15 दिन में जो है रिपीट करते रहेंगे ताकि जिन पत्रकार साथियों को आज देखा है कुछ समस्या, तो 15 दिन बाद उनकी क्या प्रोग्रेस रही है, क्या उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है या उनको कुछ और इलाज की जरूरत है, तो उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गड़िया के साथ रेनू उप्रेती की रिपोर्ट।